सभी मसीही विश्वासियों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और अब समय है कि हम मत्ती का सुसमाचार उसके 23वें अध्याय से उसके पहले वचन से उसका अध्ययन करें। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अध्ययन है, जबकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जो है अपनी विजय के लिए प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर वो पहले मंदिर में जाते हैं और बाद में वो उपदेश देते हैं। फिर प्रधान याजक हैं और जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, सदूकी हैं, वो उनकी प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेते हैं, उनको परखते हैं और वो निरंतर होकर वहां से चले जाते हैं। उन सब के बाद यहाँ 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा उन शास्त्रियों की, उन फरीसियों की जो है भर्त्सना करते हैं, उनको कपटी कहते हैं उनके कार्यों की, क्योंकि वो सारे कार्य दिखाने के लिए करते थे। उनके अंदर जरा सी भी आत्मिकता नहीं थी। ये सारी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह 23वें अध्याय में बताते हैं। और ये 23वां अध्याय इस रीति से भी हमारे लिए जरूरी है कि जिन चीजों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, जिन चीजों को प्रभु यीशु मसीह बहुत बुरा कहते थे, उन्हें कपटी कहते थे, इन चीजों को आज हम अपनी कलीसियाओं में देख रहे हैं। इन चीजों को आज अपने अगुओं के अंदर हम देख रहे हैं। इन चीजों को आज जो प्रभु के वचन को जो लोग बेच रहे हैं उनके बीच में देख रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम इन वचनों से, खासकर जो सेवक है और खासकर वो लोग जो ऐसे सेवकों को सुनते हैं, समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह इन बातों के लिए क्या कहता था। और ये बहुत ही जरूरी शिक्षा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के, मैं चाहूंगा इसको आप पूरा, क्योंकि आज जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो 23वें अध्याय का, तो मैं चाहूंगा इस पूरे 23वें अध्याय को आप इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर दीजिए। बाकी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी आप तभी सुनिएगा। आप इसको पहले वचन से लेके इसके लास्ट 39वें यानी 39वें वचन तक आप इसको पूरा पढ़ लीजिए और पूरा पढ़ने के बाद फिर से आप इसको रिकॉर्डिंग को ऑन करिएगा। आशा करता हूं कि आपने इस रिकॉर्डिंग को, माफ कीजिएगा, आपने इस पूरे अध्याय को पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। यहां पर आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि प्रभु ने बहुत सारी बातों के लिए इन सारे शास्त्रियों को, इन सारे फरीसियों की भर्त्सना की है, यानी निंदा की है। और उन्हें कपटी और शास्त्री, हर बार उन्होंने, जब भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कोई बात को बताया, उससे पहले उन्होंने कपटी, शास्त्री और फरीसी कहा है। और ये ऐसा उन्होंने करीब 7 बार उन्होंने, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कपटी, शास्त्री, फरीसी कहा। उन्हें सांप का बच्चा भी कहा, यहां पर उन्हें कैरत का बच्चा कहा, उन्हें अंधा अगवा कहा, बहुत सारी बातें उनके विषय में बता करके। तो अब हम यहां से पहले वचन से जब इसे पढ़ते हैं तो यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी जो भीड़ है और जो अपने चेले हैं उनसे कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से उसे सरकाना भी नहीं चाहते। वे अपनी सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं, भोजन में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों के बीच में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। रब्बी का मतलब होता है गुरु कहलाना या मास्टर कहलाना या स्वामी कहलाना, ये उन्हें भाता है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से और भीड़ से कहते हैं, परंतु तुम रब्बी मत कहलाना, तुम अपने आप को रब्बी मत कहलाना, क्योंकि केवल तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब आपस में भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीही। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि ये जो शास्त्री हैं, ये जो फरीसी हैं, ये शास्त्र का, पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, ये पूरे जो जितनी भी व्यवस्था है उसका ज्ञान रखते हैं। इस कारण ये मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, यानी कि जो मूसा का जो व्यवस्था उसने इस्राएलियों को, यहूदी लोगों को दी थी, अब ये उसको विरासत में इन्हें ये मिली है और ये लोग उसको बांट रहे हैं। तुम क्या करो, तुम लोग
ये जो बातें बताते हैं, जो मूसा की बातें बताते हैं, अच्छी और बुरी बातें बताते हैं, ये बातें तुम लोगों को तो बताते हैं, लेकिन ये खुद उनका फॉलो नहीं करते, और ये तुम्हारे कंधे पे परंपराओं का, रीति रिवाजों का और जो शारीरिक जो चीजें हैं उनका बोझ तुम्हारे कंधों पे ऐसे डाल देते हैं कि वो खुद तो उन चीजों को नहीं करते, लेकिन वो तुमसे करवाते हैं। और क्या करते हैं? वो अपने जो धर्म के काम होते हैं वह लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं, अपने ताबीजों को। देखिए, ताबीज जो है, ये ताबीज का यहां पर जो वो मतलब नहीं है जो हम इंडिया में देखते हैं, जो छोटे छोटे काले रंग के जो ताबीज होते हैं, ये इसको इंडिकेट नहीं करता। एक्चुअली जो पुराने जो अगुवे, जो व्यवस्था में जो अगुवे हुआ करते थे, जो याजक हुआ करते थे, उनके चेस्ट पे एक बहुत बड़ा एक 9 रत्न का, एक अलग अलग 9 टाइप के रत्न उसे हम देखते हैं वो लगाया करते थे, उसको काफी चौड़ा करते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम देखिए परमेश्वर के कार्य में इस पद पे हैं। वो अपनी वस्त्रों की कोरों को देखिए, आज भी हम अपने चर्चेज में देखते हैं, जो पुराने चर्चेज हैं वहां भी अलग अलग जो पद होते हैं पास्टर के, वो अलग अलग तरीके के कपड़े, उनके पहनने का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। एक जिसकी कोरें ज्यादा होती हैं वो ज्यादा बड़े पद पे होता है, जो बिशप होता है उसका जो पहनावा होता है वो कुछ अलग होता है। और खासकर रोमन कैथोलिक चर्चेज में हम देखते हैं कि जो सारे सबके जितने भी पहनावे होते हैं, वो कपड़े होते हैं, वो पूरी तरह से यहूदियों से ही ऑक्यूपाई किए गए हैं और उन्हीं से ही उसी हिसाब से अपने पद को, जैसे कि वो एक याजक की तरह जो अपने पद को बना करके है, तो वो परमेश्वर की सेवक है, तो वो मेरे और आपकी सेवा करने के लिए, हमें सही रास्ता और परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, लेकिन वो अपने आप को एक पद पे बैठा के बैठे हुए हैं। और यहां प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों के लिए जो है बिल्कुल साफ तौर पे एक पूरा अध्याय, 23वां अध्याय जो है, सारी बातें बताई। लेकिन आज हम अपनी कलीसियाओं में वही सारी चीजें देख रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कपटी और सब उनकी निंदा की है सारी बातों के लिए, कि वो अपने पदों को दिखाने के लिए अपनी सेवा करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें अपने आप को रब्बी कहलाना बड़ा ही पसंद आता है और वो अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते। कोरों का मतलब आपको मैं बता दूं, जो प्लीट्स होती हैं, जो प्लीट्स आपने कभी कभी देखी होगी, जो आप पुराने चर्चेज में गए होंगे, उनकी कपड़ों में प्लीट्स होती हैं, परतें, मतलब कपड़ों को फोल्ड करके जैसे बोलते हैं, कोर होती हैं। वो जितनी, जैसे आपने एक बैरिस्टर को भी कभी देखा होगा, वकील को, जो पुराने, जो उसके पीछे बहुत सारी कोर्स होती हैं, प्लीट्स बनी होती हैं, तो जितनी ज्यादा प्लीट्स होती हैं उतने ही बड़े ओहदे को वो इंडिकेट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये कपटी लोग अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को उन पदों पे दिखाने के लिए सारे कार्य करते हैं, और इन्हें भोजन में, जैसे कहीं दावत है या कहीं भी जो खाना पीना हो रहा है, उसमें अपने आप को मुख्य स्थानों में बैठाना बड़ा पसंद है। बाजारों में लोग जब इन्हें नमस्कार करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, और इन्हें अपने आप को रब्बी कहलाना बहुत पसंद है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से जो कोई अपने आप को इस धरती पर बड़ा करेगा, वो मैं स्वर्ग के राज में उसको छोटा कर दूंगा, और जो अपने आप को इस धरती पर छोटा करेगा, मैं उसे स्वर्ग के राज में बड़ा करूंगा। तो क्या ऐसे अगुवे जो अपनी बहुत ज्यादा आओ भगत करवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, अपनी इज्जत करवाते हैं, नमस्कार कहलवाते हैं, अपने आप को किसी पद से इंडिकेट करवाते हैं, और देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं किसी को भी तुम यहां पर रब्बी मत कहना, यानी किसी को मास्टर या किसी को जो है गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, और वो एक गुरु कौन है? केवल हम सब का भाई और हमारा सब का गुरु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं और तुम सब आपस में भाई हो। जब हम सब आपस में भाई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को मैंने अपने जीवन में ऐसे उतारा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सब आपस में भाई हो, और तुम एक दूसरे को किसी भी पद से या किसी भी गुरु से या किसी भी प्रकार से इंडिकेट मत करो। और यहां पर देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने जो हमारे जो सचमुच के माता पिता है उनके विषय में नहीं, बल्कि जो धार्मिक गुरु लोग होते हैं उनको पिता कहने के लिए मना कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं, चाहे वो पुराने समय की हो चाहे वो नए जमाने की, हम देख रहे हैं वहां पर लोग अपने अगुओं को पिता कह करके संबोधित कर रहे हैं, फादर कहते हैं, पिता कहते हैं, उन्हें अपना आत्मिक पिता मानते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि तुम में से ना कोई छोटा है, तुम में ना सा तो कोई बड़ा है, तो फिर तुम उसे अपना आत्मिक पिता कैसे बना रहे हो? तुम उस चर्च के पास्टर को फादर कैसे कह रहे हो? तो यहां जब प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि केवल तुम्हारा एक ही पिता है, इस धरती पर तुम किसी भी
दूसरे मनुष्य को पिता कहकर के संबोधित मत करो, किसी दूसरे मनुष्य को गुरु कहकर के संबोधित मत करो। तो मैंने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया और इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को भाई कहकर के अपने आप को भाई कहकर के संबोधित करवाना मुझे पसंद है। जब कोई मुझे भाई कहकर के बात करता है, ब्रदर कहकर के बात करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यदि कोई मुझे मैन ऑफ गॉड या एवेंजलिस्ट या कोई पास्टर या कोई और पद लेकर के कोई मुझे बोलता है, तो मैं हमेशा उसे इस बात का बताता हूं कि भाई मैं आपका, ये मेरा कोई पद नहीं है। धरती पर कोई मनुष्य मुझे किसी पद पे ना बैठाए, क्योंकि मेरा पद केवल पवित्र आत्मा ही डिसाइड करेगा। और पद क्या होता है? परमेश्वर के कार्य को करना। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए कोई छोटा या बड़ा पद नहीं होता। किसी चर्च कलीसिया को चलाने के लिए जितना योगदान एक वहां पर जो उस चर्च का जो बिशप है यानी जो अध्यक्ष है वो देता है, उतना ही योगदान जो चर्च की सफाई करने वाला जो एक मामूली सेवक है वो भी देता है। किसी का कार्य छोटा बड़ा नहीं है। और जो कोई अपने आप को इन पदों के कारण ऊपर या नीचे करता है, छोटा या बड़ा मानता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर 12वें वचन में कह दिया है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा या अपने आप को छोटा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब साफ तौर पे कह दिया कि तुम में आपस में कोई अपनी सेवा ना करवाए, अपनी आओ भगत ना करवाए, अपने को नमस्कार ना करवाए, अपने पदों को ऊंचा ना करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग अपने आप को कहलवाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि ये वाला बड़े बड़े लंबे लंबे नाम, उनके नाम से पहले उनके बड़े बड़े पद बोले जाएंगे, फलाना एवेंजलिस्ट, रेविडेंट और ये और पास्टर और फलाना। अरे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मत, तुम बस केवल सेवा करो, और जो वो सेवा ऐसी हो जो परमेश्वर जानता हो। मैं जो सेवा करूं वो केवल परमेश्वर जाने। लोग जाने ना जाने, मेरी निंदा करे, मुझे बुरा बोले, उसका फल मुझे इस धरती पर नहीं मिलेगा। मुझे केवल परमेश्वर क्या मेरे विषय में सोचते हैं, मुझे केवल परमेश्वर क्या मेरे बारे में जानते हैं, मुझे केवल परमेश्वर मेरे विषय में क्या न्याय करेंगे, इसकी चिंता होनी चाहिए। अगर हम ये चीजें इस धरती को दिखाने के लिए करेंगे, अपने पद को ऊंचा करने के लिए, अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उस कार्य का, जो तुमने कार्य किया, उसका प्रतिफल इस धरती पर पा चुके। तो अब उसका प्रतिफल तुम्हें उस स्वर्ग के राज्य में कैसे मिलेगा? तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, उनको कपटी कह करके संबोधित कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन लोगों को अपनी इज्जत करवाना, बड़े बड़े आसन ग्रहण करना और अपने वस्त्रों की कोरे बनाना। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि पास्टर बन जाते हैं तो अपने कपड़ों को बदल देते हैं, अपने कपड़े ऐसे चेंज करके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम पास्टर हैं, एक अलग से आइडेंटिटी देते हैं कि हम पास्टर हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन लोगों को ये सारी चीजें पसंद हैं, ये अपने धर्म के कार्य दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन तुम मत करना। देखिए दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम किसी को रब्बी यानी गुरु मत कहना, और दूसरी तुम किसी को पिता मत कहना। तो जो मेरे यहां पर रोमन कैथोलिक भाई बहन जो इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि इस वचन को वो पढ़ें। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय उसके 9वें वचन को ध्यान से पढ़िए। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे हैं, ना तो पौलुस ने कहे हैं, ना ही किसी प्रेरित ने कहे हैं, ना ही किसी और व्यक्ति ने इसे वचन में लिखा है, ना ही प्रभु यीशु मसीह से पहले के लोगों ने, किसी भविष्यवक्ता ने इस बात को कहा है। इसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, जो स्वयं देहधारी होकर के इस धरती पर आया, वो स्वयं परमेश्वर अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं। तो ये शिक्षा बहुत बड़ी है। इसके बाद अगर इसको तोड़ा जाए, इसके बाद अगर इसको मरोड़ा जाए, इसके बाद अगर इसकी डेफिनेशंस किसी और जगह से निकाली जाए, तो ये बातें बेमानी होगी। मेरा मानना यह है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी हैं, उनको किसी भी तरीके से निगलेक्ट करना या उनको डिस्क्राइब करना या उनको यह कहना कि नहीं प्रभु ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, प्रभु ने तो इस तरीके से कहा था, प्रभु ने तो उस तरीके से कहा था, यह कहना अपने आप में परमेश्वर के विरोध का कार्य होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ तौर पर कोई दृष्टांत में बात नहीं कर रहे हैं, कोई छुपी बात नहीं कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि ये सारे जितने भी कपटी लोग हैं, ये चीजें इन्हें भाती हैं।
तो जब हम किसी रोमन कैथोलिक चर्च में जाते हैं और वहां पर हम किसी को फादर कहकर के संबोधित करते हैं, तो क्या उस अगुवे ने इस वचन को नहीं पढ़ा? क्या वो अपने पूरी कलीसिया में खड़े होकर के ये ऐलान नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे आज से फादर नहीं कहेगा, जिसे भी कहना है वो मुझे भाई कहकर संबोधित करे? और ज्यादा अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पास्टर का शब्द भी बहुत अच्छा एक रिस्पेक्टफुल है, और अगर वो प्रचारक है तो इवेंजलिस्ट भी अपने आगे लगवा सकता है। लेकिन ये बात भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बात भी उन दिखाने वालों को ज्यादा पसंद है, पर ये चीजें तुम मत करना। तुम इस धरती के लिए कोई भी चीज अपने आप को, इस धरती को कमाने के लिए कोई चीज अपने आप के अंदर मत करना, बल्कि स्वर्ग के राज्य में अपने आप को बड़ा करने के लिए करना। इस धरती में जो तुम गेन कर लोगे वो इस धरती में उसका प्रतिफल तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राज्य में अगर उसका प्रतिफल चाहिए तो फिर तुम इस धरती की इच्छा मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग किसी को आत्मिक पिता कहते हैं या किसी को फादर कहते हैं, तो क्या ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया? अरे ये परमेश्वर का वचन है, चाहे ये पौलुस की पत्रियां नहीं है, ये प्रेरितों की पत्तियां नहीं है, ये प्रेरितों के कार्य नहीं है, ये स्वयं परम प्रधान पिता परमेश्वर का वचन अपने मुंह से कह रहा है कि किसी को धरती पर पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है। किसी को इस धरती पर रब्बी या गुरु मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। तुम सब आपस में भाई हो। जो कोई अपने आप को इस धरती पर बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं, शायद वो अनजाने में कहते हैं, उन्हें नहीं पता, उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, लेकिन जो कहलवाते हैं, क्या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा? वो तो बाइबल पढ़ के ही स्कॉलर बने, वो तो बाइबल पढ़ के ही बड़े बड़े पद पे, बड़े बड़े आसनों पे पहुंचे। तो फिर वो अपने आप को, अगर कोई उनसे कह दे रहा है गलती से, तो उस कहने वाले की गलती नहीं है, ये सुनने वाले की गलती है कि वो उसको वहीं टोक दे कि ब्रदर आप मुझे ब्रदर कहिए, ब्रदर के अलावा मैं आपका भाई बनना पसंद करूंगा, आप मुझे ये चीज मत कहिए। तो ये उसको बताने, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है कि हाँ लोग मुझे इवेंजलिस्ट कह रहे हैं, लोग मुझे पास्टर कह रहे हैं, लोग मुझे फादर कह रहे हैं, लोग मुझे आत्मिक पिता कह रहे हैं, तो वो अपने पदों को ऊंचा कर रहे हैं। और यहां पे बहुत कुछ है कहने के लिए कोरों के ऊपर, जो हम देखते हैं पुरानी कलीसियाओं में, लेकिन मैं इसके विषय में नहीं जाऊंगा। आप इस वचन को खुद अपने मन, अपने हिसाब से इसको समझिए और उसको फॉलो करिए, और लोगों से सवाल करिए, अपने अगुओं से सवाल करिए कि ऐसा क्यों कहा। देखिए फिर कैसे वो तोड़ मरोड़ के पहला कुरिन्थियन की उस बात को लेकर के आएंगे जो पौलुस ने कहा था। देखिए आगे की बात मैं आपको अगली क्लिपिंग में बात करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।